हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। तो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द डी फैक्टो कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? ऑप्शंस हैं बर्न, बेजल, ज्यूरिक या फिर जेनेवा। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच स्पेनिश टेनिस प्लेयर रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। हाल ही में किस स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है राफेल नडाल। आपको जानना चाहिए कि स्पेन के राफेल नडाल ने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है प्रोफेशनल टेनिस से। 38 साल के राफेल नडाल का जो फाइनल अपीयरेंस होने वाला है वो स्पेन के लिए वो डेविस कप फाइनल्स में होगा, मलागा स्पेन में, नवंबर के महीने में। ठीक है, तो इनका लास्ट मैच होएगा ये, इसके बाद फिर ये रिटायर हो जाएंगे। आपको बता दें इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीते हुए हैं, जिसमें 14 फ्रेंच ओपन टाइटल्स हैं सबसे ज़्यादा। इन्हें किंग ऑफ क्ले बोला जाता है क्योंकि फ्रेंच ओपन क्ले पर खेला जाता है और सबसे ज़्यादा टाइटल इन्होंने जीते हुए हैं, किंग ऑफ क्ले। और 112 विन इन्होंने प्राप्त की हुई हैं, केवल 4 हारे हुए हैं। मतलब अलग अलग मैचेस होते हैं ना, जैसे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, इस तरह चलते हैं। तो 112 4 का विन लॉस रिकॉर्ड है इनके पास फ्रेंच ओपन का। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं। लास्ट बार 2022 में उन्होंने जीता था अपना फ्रेंच ओपन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी NSDL। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है विजय चंदोक। देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने विजय चंदोक को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी का, जो कि कंट्री की लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है, मुंबई बेस्ड है ये। फिलहाल जो मिस्टर चंदोक हैं ये MD एंड CEO हैं ICICI सिक्योरिटीज़ के। आपको जानना चाहिए इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी ये नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए की गई है। हाउ मैनी वुमेन मेड इट टू द 2024 हुरन इंडिया अंडर 35 लिस्ट। 2024 हुरन इंडिया अंडर 35 सूची में कितनी महिलाओं ने जगह बनाई? सही आंसर ऑप्शन सी 7। आपको जानना चाहिए कि 2024 हुरन इंडिया अंडर 35 इस लिस्ट में जो आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनकी मिनिमम बिजनेस वैल्यूएशन $50 मिलियन की है, फर्स्ट जनरेशन लीडर्स हैं, और $100 मिलियन की है और वो नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स हैं, उनको यहाँ पर नामित किया गया है। तो टोटल 150 एंटरप्रेन्योर्स को इस लिस्ट में जगह दी गई है। 7 वुमेन ने इसमें जगह बनाई है और जो 4 हैं वो अपनी जो फैमिली बिजनेस है उसको आगे बढ़ा रही हैं। इनमें गज़ल आलाक भी हैं जो कि फाउंडर हैं मामाअर्थ की, और परीता पारिक जो कि को फाउंडर हैं टोडल की। रिलायंस रिटेल की ईशा अंबानी, दोनों ही 32 साल की हैं और यंगेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इसमें रही हैं। जो यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं ओवरऑल वो अंकुश सचदेवा, 31 साल के, ये को फाउंडर एंड CEO हैं शेयर चैट के। अच्छा, ऐसे इंस्टीट्यूशन सच एस IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, इन्होंने कई सारे एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस किए हैं जो इस लिस्ट में है, और सबसे ज़्यादा IIT मद्रास ने किए हैं, 13 ग्रेजुएट्स हैं। What is the name of the first diagnostic test for mpox approved by WHO? WHO द्वारा अनुमोदित mpox के पहले डायग्नोस्टिक परीक्षण का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है एलिनिटी MPXV-SA। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट mpox डायग्नोस्टिक टेस्ट को अप्रूव कर दिया है इमरजेंसी यूज़ के लिए, और इसका नाम है एलिनिटी MPXV-SA। ये एक रियल टाइम PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट है, और इट इनेबल्स डिटेक्शन ऑफ मंकीपॉक्स वायरस DNA फ्रॉम ह्यूमन स्किन लेसन स्वैब्स। तो वही जो स्वैब लेते हैं ना, जैसे हमने कोविड में देखा था, इसी तरह से इसे मैन्युफैक्चर किया गया है एबोट मॉलिक्यूलर के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। आप जानते हैं कि अगस्त मिड 2024 में WHO ने mpox के केसेस बढ़ते हुए देखते हुए इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया था। When is the इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज ऑब्जर्व्ड। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है अक्टूबर 13। देखिए, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसका थीम रहेगा इस साल एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर।
सेंडाई फ्रेमवर्क कई बार एग्जाम में पूछा था कि किससे संबंधित है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से संबंधित है। ये यूनाइटेड नेशंस का एग्रीमेंट है, साइन हुआ था और इसका मकसद है जो डिजास्टर रिस्क हैं और लॉसेस हैं उनको रिड्यूस करना 2030 तक। व्हाट इज द न्यू एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट फॉर फाइनेंशियल 25 सेट बाय नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए नया परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन सी है 1.9 ट्रिलियन रुपीस। देखिए नीति आयोग ने नया टारगेट सेट किया है एसेट मोनेटाइजेशन के लिए 2024-25 में, और ये अब 23,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर टोटल कितना हो गया 1.9 ट्रिलियन। जो ओवरऑल टारगेट है वो 6 ट्रिलियन का है। ठीक है, 4 साल का जो टारगेट रखा गया था वो 6 ट्रिलियन का रखा गया था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू। जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है इसको फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा अनवील किया गया था अगस्त 2021 में, और फर्स्ट 3 ईयर्स में इसने 3.9 ट्रिलियन का जो है अपना टारगेट पूरा किया है, और टारगेट रखा कितना गया था 4.3 ट्रिलियन का, मतलब फर्स्ट 3 ईयर्स में। ठीक है, और जो ये रिवाइज टारगेट किया गया है 1.9 ट्रिलियन रुपीज़ का, ये भी जो है ये 6 ट्रिलियन रुपीज़ का जो टारगेट है इसको मिस कर जाएगा 20 करोड़ रुपए के मार्जिन से। विच स्टेट रिसीव द लार्जेस्ट चंक ऑफ टैक्स डेवोल्यूशन रिलीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन अक्टूबर। अक्टूबर में केंद्र सरकार द्वारा जारी कर हस्तांतरण का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य को प्राप्त हुआ। सही आंसर ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स डेवोल्यूशन रिलीज कर दिया है लगभग 1,78,000 करोड़ रुपए तक का स्टेट गवर्नमेंट्स को अक्टूबर के महीने में। इसमें एडवांस इंस्टॉलमेंट भी है 89,086.50 करोड़ रुपए की। उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा मिला है, इस शेयर मिला है 31,962 करोड़ रुपए का। उसके बाद फिर बिहार है, फिर मध्य प्रदेश है। गोवा, सिक्किम, मिजोरम इन्हें लीस्ट शेयर मिला है। टैक्स डिविजन मतलब जो टैक्स रेवेन्यूज़ होता है उसको शेयर करना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश टू एलोकेट द प्रोसीड्स ऑफ सर्टेन टैक्सेस अमंग द यूनियन स्टेट्स इन अ फेयर एंड इक्विटेबल मैनर। आर्टिकल 280(3)(a) जो हमारे इसका कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये कहता भी है कि फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरह से जो टैक्सेस है वो यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। विच कंपनी इज एक्वायरिंग अ स्टेक इन ड्रीम स्पोर्ट्स। कौन सी कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स में हिस्सेदारी प्राप्त कर रही है। सही आंसर ऑप्शन सी है टाइगा इन्वेस्टमेंट। देखिए कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने सिंगापुर बेस्ड टाइगा इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत ड्रीम 11 की जो पेरेंट कंपनी है ड्रीम स्पोर्ट्स, इसमें स्टेक एक्वायर करेगी ग्रीन चैनल रूट के माध्यम से। यूएस बेस्ड ड्रीम स्पोर्ट्स ये भारत में अपनी सब्सिडरी स्पोर्टा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्य करती है। ठीक है, ड्रीम 11, फैन कोड, इस तरह के ब्रांड्स इसी के हैं। द उमंग ऐप हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद विच डिजिटल वॉलेट। उमंग ऐप का किस डिजिटल वॉलेट के साथ एकीकरण किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है डिजी लॉकर। देखिए नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGT इसने अनाउंस किया है कि हमने उमंग ऐप और डिजी लॉकर जो कि इंडिया का डिजिटल वॉलेट है इसको इंटीग्रेट कर दिया है। डिजी लॉकर की बात करें तो एक डिजिटाइजेशन सर्विस है और भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है अंडर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। अगर हम उमंग की बात करें तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इसकी फुल फॉर्म है। ये एक मोबाइल ऐप है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ये ऐप 23 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है। इसको डेवलप किया गया नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा और लॉन्च किया गया 2017 में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। श्रेयस गोयल इज अ चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम विच कंट्री। UK। हु हैज बिकम द फर्स्ट फॉर्मर US प्रेसिडेंट टू टर्न 100। जिमी कार्टर। इन विच ईयर डिड रतन टाटा फर्स्ट बिकम चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप। 1991। द टेक्सटाइल सेक्टर इन द कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू $350 billion by which year। 2030। विच फुटबॉल क्लब हैज won the supporters shield after a 3-2 win against Columbus Crew। आंसर इज इंटर मियामी। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन्हें आपको अभी ट्राई करना है कमेंट बॉक्स में। हु वॉन जापान मोटो GP 2024। वेयर वॉज द एक्सेसिबिलिटीज एक्सपो 2024 हेल्ड। विच कंट्री वॉज अफेक्टेड बाय हरिकेन मिल्टन। द 17th edition of the India-Germany Military Cooperation Subgroups meeting was held in which city? The World Health Organization has launched the Health Labor Market Analysis Support Tool to assist which continent in assessing health workforce education capacity supply and demand। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य
बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। बाकी आपको बता दें विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। और कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में हमने आपको पढ़ाई है और इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट भी है इसमें, साथ ही इंश्योरेंस का एक डेडिकेटेड चैप्टर है, आपके पीओ में जो इंटरव्यू होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, तो इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। और डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं यदि देखना चाहते हैं। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स का डेमो लेक्चर्स और पीडीएफ्स प्रोवाइड किए गए हैं ऐप पर। केवल 399 की कॉस्ट में 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये बैच आपको प्राप्त होता है और कंप्लीट मटेरियल आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, और टाइम पर इसमें अपडेट भी इंक्लूड किए जाएंगे। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें हमने कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा है, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। कोई भी जानकारी चाहते हैं किसी भी कोर्स से संबंधित तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आपके लिए डालते रहते हैं। थैंक यू गाइस।